क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है। तो बताना है कौन सा है यहाँ पे, बताएंगे सभी लोग। कह रहा था किस ग्रंथ में, कौन से ग्रंथ में बात कर रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि हमें भारत और इटली के बीच होने वाली व्यापार की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। इसलिए क्योंकि नेचुरल हिस्ट्री जो हमारा एक ग्रंथ है उसमें आपकी भारत और इटली के बीच होने वाला जो व्यापार होता था उसमें आपकी जो है बताया गया, जानकारी मिलती है। बेसिकली इस ग्रंथ की रचना जो है किसने की थी, जो हमारे पूरी नेचुरल हिस्ट्री की ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो याद रखेंगे प्लिनी, एक प्लिनी वैज्ञानिक, इन्होंने जो है इनकी रचना की थी। याद रखें इसमें जो है सारी व्यापारिक वस्तुएं जो भी हमारे ट्रेडिंग से संबंधित हो गए, ये सारी इसमें वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल ए राइट बने। अगला नंबर बताएंगे सभी लोग, कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा प्लीज। कह रहा निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित था। तो बताना है यहाँ पे कौन जो है आपका महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित था। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका सेकंड का ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। जो उतबी और फिरदौसी और अलबरूनी ये तीनों हमारे जो महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका डी राइट बनेगा। बेसिकली ये जो थे क्या, इन्होंने जो फिरदौसी जो थे हमारे महान विद्वान थे, इन्होंने जो है एक शाहनामा पुस्तक की रचना की थी, शाहनामा। और अपने उतबी जो थे, उतबी भी हमारे एक तरह से विज्ञान जो है दरबारी कवि थे। इन्होंने तारीख ए यामिनी की जो पुस्तक लिखी थी, तारीख ए यामिनी एक नामक पुस्तक इन्होंने जो है लिखी थी, जो कि महमूद गजनवी के दरबार में थे। और अलबरूनी कल हमने बताया था इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो किताबुल हिंद, किताबुल हिंद जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। ये सभी जो हमारे महमूद गजनवी से दरबार से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखें, थर्ड नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 20 जून 1756 को ब्लैक होल घटना निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में घटित हुई। तो बताना ब्लैक होल घटना जो है वो किसके शासनकाल में घटित हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, याद रखेंगे। यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। सिराजुद्दौला के शासनकाल में जो है आपकी 20 जून 1756 को आपको ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका जो है बी राइट बनेगा, याद रखेंगे सभी लोग। बेसिकली ब्लैक होल का मतलब क्या था, ब्लैक होल का मतलब था काल कोठरी, मतलब कोई भी आपका जो है, मतलब कोई भी आपका गलत काम करने से जो है आपको जो है काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका बी राइट बनेगा। सिराजुद्दौला यहाँ पे आपका राइट है बिल्कुल। अगला देखेंगे सभी लोग क्या कह रहा है, कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था। तो बताएंगे महात्मा गांधी ने जो है आपका दांडी मार्च जो है आपका कब किया था। आयोग सभी को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो याद रखें महात्मा गांधी ने जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल डी राइट बनेगा। 12 मार्च 1930 को जो है आपका दांडी मार्च जो है आपका किया गया था, घटना की गई थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका डी राइट बनेगा। इसमें बेसिकली हुआ क्या था, ये जो दांडी मार्च थी हमारे जो साबरमती आश्रम से आपका जो है अहमदाबाद से आपका जो साबरमती आश्रम से आपकी जो है दांडी मार्च यात्रा आपकी चली थी। इसमें लगभग जो थे हमारे 78 अनुयायी थे, ठीक है 78। इन्होंने जो है नमक तोड़ने का कानून चलाया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल डी राइट बनेगा। 12 मार्च 1930 को बिल्कुल आते ही आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, कह रहे हैं महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था। तो बताएंगे महावीर स्वामी का जो है आपका प्रथम शिष्य कौन था। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। जो महावीर स्वामी थे इनका प्रथम शिष्य जो था हमारा जमाली था, और ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका जो बी राइट। और इनके जो है ये जो जमाली थे ये महावीर स्वामी के यानी कि दामाद थे, ये दामाद थे जो उनकी पुत्री के पति थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका जो है बी राइट बनेगा, जमाली राइट आंसर बनेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक है। तो बताएंगे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। दादा भाई नौरोजी जो है इन्होंने, इनके द्वारा जो आपकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका सी राइट बनेगा बिल्कुल। इन्होंने बेसिकली दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आपकी प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। याद रखेंगे ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा बिल्कुल। 7 नंबर बताएंगे क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया। तो बताएंगे किसने जो है आपका अभिनव भारत का आयोजन किया था। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। वीडी सावरकर जो थे इन्होंने जो आपका वर्ष 1904 में एक अभिनव भारत का आयोजन किया था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका जो है ए राइट बनेगा, याद रखेंगे सभी लोग। बेसिकली ये जो अभिनव भारत था बेसिकली एक तरह से ये ऐसा था जिसमें आपका दो दृढ़ संकल्प लिया जाता था भारत को आजाद कराने का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग, देखिएगा। कह रहा कि रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय जनता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत थे। तो बताएंगे रास बिहारी जो बोस हैं उनके द्वारा एक जनता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था। बताएंगे कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बनेगा 8 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। इनके द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय फौज की जो है संगठन किया गया था। किसके द्वारा, रास बिहारी बोस जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका बी राइट बनेगा।
याद रखेंगे। और याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना, एक आजाद हिंद फौज जो है, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज की जो है एक तरह से इनकी जो है आजाद हिंद फौज की जो है कमान किसने संभाली थी, तो याद रखेंगे इसकी जो कमान थी सुभाष चंद्र बोस ने संभाली थी। और ये राज बिहारी बोस जो है इनके द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय फौज का संगठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्या कह रहा है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन का क्या नाम था। तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया था, कौन सा आंदोलन है बताएंगे सभी लोग। याद रखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन एक और बनता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान का दूसरा नाम क्या है। इन्हें जो है आपका सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं आपका फ्रंटियर गांधी, तो सीमांत गांधी के नाम से भी आपको जाना जाता है। उनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था तो ये था हमारा लाल कुर्ती आंदोलन जो है इनके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए राइट बनेगा। अगला देखेंगे, कह रहा है मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद से लिया हुआ था। तो बताएंगे जो मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार है एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद से लिया गया था, बताएंगे सभी लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। देवदासियों के द्वारा जो है आपका ये मद्रास हिंदू समाज सुधारक एसोसिएशन का आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। इसलिए ये जो देवदासी थे ये हमारे हिंदू धर्म के जो है प्राचीन थे, हिंदू धर्म के जो प्राचीन थे, ठीक है, प्राचीन प्रथा थी एक तरह से ये हमारी प्राचीन प्रथा थी बेसिकली देवदासियों की। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का आ चुका है। यहाँ पे पेट में आपका ज्योग्राफी के काफी सारे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बताएंगे, कह रहा है न्यूट्रॉन तारे जिन्हें पल्सर बोलते हैं। याद रखेंगे पल्सर जो है न्यूट्रॉन तारे के सिकुड़ने से बना असीमित घनत्व का द्रव युक्त पिंड जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता है, क्या कहलाता है। तो बताएंगे यहाँ पे जो एक तरह से असीमित घनत्व का जो एक द्रव युक्त पिंड बनता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा, उसे ब्लैक होल कहते हैं, ब्लैक होल। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए राइट बनेगा। इसे एक और नाम से भी जानते हैं, इसे कृष्ण विवर भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, कृष्ण विवर भी आपको इसे बोलते हैं ब्लैक होल को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। ये भी पूछ सकता है कि ब्लैक होल क्या है, तो ब्लैक होल याद रखना एक असीमित घनत्व का द्रवयुक्त पिंड है हमारा ब्लैक होल। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए राइट बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग। 12 नंबर क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है बैंगुला धारा किस महासागर की शीतल धारा है। तो बताएंगे बैंगुला धारा जो है हमारी किस महासागर की आपकी शीतल धारा है। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की एक जो है शीतल धारा है, कौन सी, बैंगुला धारा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए राइट बनेगा, याद रखेंगे बिल्कुल। और ये हमारी जो है अफ्रीका महाद्वीप के जो है दक्षिणी किनारे पे स्थित है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए राइट बनेगा, याद रखेंगे सभी लोग। भाई प्लीज हाँ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा और सभी लोग एंटर करेंगे। 13 नंबर क्या कह रहा है, मशरूम चट्टान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताइएगा मशरूम जो चट्टान है वो किससे संबंधित है, आपके ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे बताएंगे सभी लोग। ओके चलिएगा, तो यहाँ पे जो बनेगा 13 का क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए राइट बनेगा। जो मरुस्थलीय शिलाकृति है इससे बेसिकली आपका मशरूम चट्टान संबंधित है, आपकी मरुस्थलीय शिलाकृति। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए राइट बनेगा, याद रखेंगे सभी लोग बिल्कुल। ये जो होता क्या है, ये एक तरह से छतरी नुमा आकृति की होती है, जो मशरूम चट्टान जो है एक तरह से छतरी नुमा आकृति की होती है, तो इसीलिए इसे मरुस्थलीय आकृति में जो है इस आकृति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 14 नंबर, आयोग सभी को पता होगा, क्या गिर नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है। तो बताएंगे गिर जो है आपका किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। जो गिर नेशनल पार्क है ये हमारे गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय धारा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो बताएंगे कौन सा पर्वतीय दर्रा जो है कह रहा कौन सा आपका उत्तराखंड में नहीं स्थित है। आपके ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे बताएंगे सभी लोग बिल्कुल। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। आपका शिप्तला दर्रा जो है हमारा कहाँ पे है, याद रखेंगे ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, ना कि हमारा उत्तराखंड में। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा, हमारा शिप्तला दर्रा। बाकी लिपू लेक, नीति और मुलिंगला ये सारे हमारे कहाँ के, उत्तराखंड के। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, याद रखेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे 16 नंबर क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है। बताएंगे किसे जो आपका मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए बिल्कुल, अनाया जी आपका बी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 का जो बनेगा आपका डी बिल्कुल आपका राइट बनेगा। ये सभी तो हमारे हो जाएंगे वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, वयस्क साक्षरता, ये तीनों जो होते हैं हमारे मानव विकास सूचकांक में शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल डी राइट बनेगा, याद रखेंगे सभी लोग बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग। 17 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। तो बताएंगे भारत में जो हमारी मौद्रिक नीति है उसका निर्धारण कौन करता है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये याद रखेंगे सभी लोग, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल 17 का सी राइट बनेगा। आरबीआई जो है आपका जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये जो है मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका सी राइट बनेगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे 18 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, और ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है।
कह रहा कि निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर जिसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स कौन सा है बताएंगे सभी लोग। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो यहाँ पे 18 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। जो डायरेक्ट टैक्स है ये हमारा आयकर है। आयकर मतलब कि आपका ये डायरेक्ट टैक्स ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। आयकर में बेसिकली होते क्या क्या है, आयकर हो गया हमारा जो संपत्ति कर हो गया, निगम कर हो गया, ये सारे जो हमारे निगम कर हो गया, आपका संपत्ति कर हो गया, ये सारे हमारे कैसे हैं आपके डायरेक्ट टैक्स है। इसके अलावा और हमारा व्यय कर, तो ये सारे हमारे कौन से आपके डायरेक्ट टैक्स है। आयकर का मतलब जो हमारी आय मिलती है उस पर जो कर दिया जाता है, ये सारे हमारे जो है डायरेक्ट टैक्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे सी राइट बनेगा। चलिए 19 नंबर क्या कह रहा है बताएंगे। बेसिकली डायरेक्ट टैक्स होता क्या है, जो हमारा लोगों के द्वारा जो दिया जाता है, जो प्रत्यक्ष कर होता है, जो लोगों के द्वारा डायरेक्ट टैक्स दिया जाता है, उसी को हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट था। बिल्कुल राधा जी आपका 19 का बताएंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है, तो बताएंगे और आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। ये व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज जो है ये हमारी कुल आय में कटौती नहीं है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका डी राइट बनेगा। बाकी शिक्षा ऋण पर ब्याज आपका जो है ये भी है, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान, आवास ऋण पर जो है ब्याज का भुगतान, ये तीनों आपकी जो कटौती है। बट आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल डी राइट बनेगा, याद रखेंगे सभी लोग। बिल्कुल 20 नंबर बताएंगे सभी लोग। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है। तो बताएंगे बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य इसमें से बताना कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा। बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण जो है आपका राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है। बाकी आपकी शाखाओं की असीम विस्तार ये भी आपका जो है लक्ष्य है। ग्रामीण और प्राथमिक वाले क्षेत्रों में प्रवेश आपका बिल्कुल राइट है। जमा राशियों की मात्रा में विस्तार आपका बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। जो बैंकों की राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य कौन सा नहीं है, आपका बैंक कारोबार का संकेंद्रण। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका बी राइट बनेगा। चलिए अगला बताएंगे सभी लोग 21 नंबर। कह रहा भारत में पंचायती राज की अनुसंधा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बताएंगे जो पंचायती राज संस्था जो बनी थी, राज्य की अनुसंधा के लिए जो हमारी समिति के अध्यक्ष जो थे कौन थे, बताएंगे सभी लोग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो पंचायत से जरूर क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं, याद रखेंगे सभी लोग पेट के एग्जाम में। तो आपको सभी को ये बिल्कुल रट के रखने है। तो 21 नंबर बताएंगे। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। आपका बलवंत राय मेहता की समिति के द्वारा जो आपके पंचायती राज की अनुसंधा जो है आपके अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे सी राइट बनेगा। और जो ये पूरे कौन से ईयर में थे, तो 1957 में ये जो है हेड बनाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे सी राइट बनेगा। याद रखेंगे यहाँ से क्वेश्चन एक भी और भी पूछा जाता है कि संविधान के कौन से संशोधन में आपका जो ये जो है पंचायती राज है। तो याद रखेंगे 73वां संविधान संशोधन जो हमारा हुआ था, जो कि कौन से सन में हुआ था, ये हमारा हुआ था 1992 में। उसमें जो आपकी पंचायती राज की बात की गई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। 22 नंबर बताएंगे सभी लोग। कह रहा भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं ये सारे आपको रट के जाने हैं, और इसकी आपको एक क्लास भी मिल जाएगी, आपकी इंपॉर्टेंट क्लास जो कि अनुच्छेद से रिलेटेड होगी। तो सभी लोग भाई जुड़े रहिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 22 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। आपका जो भाग जो था, याद रखेंगे भाग हमारा 20, भाग 20 के अनुच्छेद 368 में जो आपका उसका प्रावधान दिया गया कि संशोधन किसी भी आपका संविधान या कानून में आपका संशोधन कर सकते हैं। कौन से अनुच्छेद में बोला गया है, अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका बी राइट बनेगा। यदि भाग पूछ लिया तो भाग हमारा कौन सा हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका बी राइट बनेगा। बिल्कुल राधे जी आपका सी राइट हो जाएगा। 23 नंबर बताएंगे सभी लोग यहाँ पे। कह रहा मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कह रहा मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है आपका पद से हटाया जा सकता है। आपका बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 23 का जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। यहाँ पे संसद के दोनों सदनों का मतलब क्या हो गया, हमारा लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका बी राइट बनेगा। याद रखेंगे सभी लोग। जी चलेगा 24 नंबर बताएंगे सभी लोग। याद क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पड़ेगा ये वाले। कह रहा है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। तो बताएंगे भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। पारित किया गया था बोल रहा है यहाँ पे। तो आपके ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे 24 का जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। 26 नवंबर 1949 को जो आपका जो है ये संविधान जो है आपका पारित किया गया था। और जो पूछे लागू कब किया गया था, तो याद रखेंगे ये हमारा जो है 26 जनवरी 1950 को हमारा ये लागू किया गया था। जो पारित किया गया था तो हमारा 26 नवंबर 1949 को था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल डी राइट बनेगा। सभी लोग कमेंट में बताएंगे संविधान जो हमारा कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था। बताएंगे सभी लोग संविधान हमारा कितने दिनों में बनकर तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन बताएंगे 25 नंबर। कह रहा भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया। तो बताएंगे हिंदू विवाह अधिनियम जो है हमारा कब लागू किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका बी राइट बनेगा। आपका वर्ष 1955 जो 18 मई 1955 को जो है हमारा हिंदू विवाह जो है आपका अधिनियम जो है लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका बी राइट बनेगा। बिल्कुल यहाँ पे जो हिंदू विवाह बेसिकली आपका हुआ गया था, कानूनी तौर पे आपका अधिनियम लागू किया गया था। इसमें क्या था, आप लोग जो है तलाक वगैरह आप लोग ले सकते हैं। तो इसीलिए आपका जो ये अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1955 में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका बी राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग 26 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा कि
क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायर डेथ सवाल कहते हैं। तो बताएंगे क्लोरोफाइसी के सदस्यों को कौन सा सवाल कहते हैं। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। आपका हरा सवाल जो है, आपका हरा सवाल जो है इसे बोला जाता है कौन सा, क्लोरोफाइसी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका जो है ए राइट बनेगा। बेसिकली आप लोग जो थोड़ा सा लॉरी लगाते हैं, जैसे हमारे पत्तों का हरा रंग कैसे किस कारण होता है, तो सभी को पता होगा क्लोरोफिल के कारण। तो इसीलिए क्लोरोफाइसी जो है संबंधित होगा किससे, हमारा हरा सवाल से। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए राइट बनेगा। जो कि हमारे ये जो सवाल होते हैं ये भोजन अपना स्वयं ही बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा बिल्कुल। 27 नंबर क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है। तो बताएंगे उत्तल और अवतल दर्पण जो है हमारे किसके उदाहरण है, आयोग सभी को पता होगा बिल्कुल। तो 27 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका बी राइट बनेगा। आपका जो है गोली दर्पण के उदाहरण कौन से आपके, उत्तल और अवतल लेंस। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा ये गोला होता है ये हमारा इस टाइप से होता है। जो हमारे इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, इस वाले भाग को जो कहते हैं हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा ये बचा हुआ भाग होता है जो इस टाइप से होता है, ये जो धसा हुआ बाहर जो है बाहर की ओर धसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये हमारे सारे जो है एक तरह से गोली जो है गोली दर्पण के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाए। 28 नंबर बताएंगे कह रहा वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाते हैं। बताना है वह जो परिवर्तन है जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं वो कौन सा परिवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बने। आपका जो है रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं जिसमें आपका एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। जैसे हमारा दूध से दही बनना, दूध से हमारा दही बनना एक तरह से हमारा नया पदार्थ बन गया आपका। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। इसी प्रकार दही से हम क्या बना सकते हैं, आपका मक्खन बना सकते हैं, घी बना सकते हैं। तो ये एक तरह से हमारा क्या होता है, आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। बेसिकली रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें अवस्था का परिवर्तन हो जाता है। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें अवस्था का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे लोहे में जंग लगना ये हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। अगला 29 नंबर क्या कह रहा है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण वह उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है। मान लो कोई धातु है, लोहे का मतलब कोई धातु है मोटा सा, उससे पीट कर यदि कोई सीट या चद्दर बना दे पतली तो उसे क्या बोला जाता है। तो बताएंगे क्या बोला जाता है। यहाँ पे 29 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। उसे अधातु वर्धनीयता बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका बी राइट बनेगा। जैसे सोना चांदी जो है हमारे एक तरह से कैसे जो धातु है, सोना हो गया हमारा और चांदी हो गया एक तरह से हमारा अधातु वर्धनीय जो है हमारी ये धातु है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला 30 नंबर क्या कह रहा है, बताएंगे कह रहा पर्ण हरित का मुख्य खनिज घटक बताना कौन है। तो बताएंगे क्लोरोफिल जिसे बोलते हैं उसका मुख्य खनिज घटक कौन है, बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। आपका मैग्नीशियम जो है इसका प्रमुख घटक है। और अभी हमने बताया जो क्लोरोफिल के कारण जो है हमारे पत्तों का हरा रंग होता है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका बी राइट बनेगा। आपका मैग्नीशियम इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे। चलिए यहाँ से आपके जो है मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। आपका जो है मैथ के भी यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं, बहुत ही आपके जो है इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बताएंगे यहाँ पे क्या कह रहा कि √12 + √12 + √12 दैट इनफिनाइट का मान बताना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए बिल्कुल राधे जी आपका बिल्कुल राधे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें करना क्या है, तो ये जैसे हमारा नंबर दिया हुआ है 12 है, तो 12 का हमें ऐसे फैक्टर करना है। फैक्टर मतलब गुणा करना है कि मतलब उनका गुणा तो 12 है बट उनके बीच का डिफरेंस जो है हमारा क्या हो जाएगा, आपका 3 हो, सॉरी 1 हो उनका डिफरेंस। जैसे 3 और 4, 3 और 4 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यदि उनका अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना निकलेगा, हमारा 1 अंतर निकलेगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए हमारा जो इनफिनाइट तक लिखा हो तो हमें करना क्या है, आपका जो है इनके फैक्टर करने हैं। जैसे √12 हो गया तो रूट को 3 और 4 में तोड़ लिया तो हमारा अंतर क्या है 1। और यहाँ फिर हमें देखना क्या है, यदि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, यदि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो हमें बड़ी वाली संख्या आंसर होगी। यदि यहाँ पे माइनस लगा होता तो यहाँ पे छोटी वाली संख्या 3 हमारा होता है। यदि माइनस लगा होता है यहाँ पे तो हमारा 3 आंसर होता है, बट यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो हमारा 4 आंसर होगा। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। तो यहाँ पे आपका बी बिल्कुल आपका राइट बनेगा। याद रखिए ऐसे क्वेश्चन आपको फैक्टर करने होते हैं। जैसे √12 हो गया, इसके अलावा भी और आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल बी राइट बनेगा। जैसे मान लो हमारा √20 दिया हुआ, 20 दिया होता है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन होता है 20 और 20। तो यहाँ पे हमें करना जैसे 5 और 4 में इसका कर लेते, 5 और 20 और 5 और 4 के बीच हमारा क्या है एक डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होता है हमारा 5 होता है, प्लस लगा हुआ है। यदि माइनस लगा हुआ हमारा 4 होता। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें करना क्या, केवल फैक्टर करना है। वैसे फैक्टर करना है जिनके बीच का डिफरेंस हमारा 1 हो। तो प्लस लगा होगा तो हमारा बड़े वाला आंसर होगा, माइनस लगा होता तो हमारा छोटे वाला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे 32 नंबर क्या कह रहा है। इसमें होगा कि आपका बोर्ड मास का रूल चलेगा। बोर्ड मास का रूल सभी को पता होगा होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बी का मतलब ब्रैकेट होता होगा, मतलब आपका जो है ऑफ वाला होता है। डी का मतलब होता है डिविजिबल, एम का मल्टीपल, ए का एडिशन, एस का आपका सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। तो इस प्रकार से आपका जो है रूल चलता है बोर्ड मास का। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे पहले हमारा देखा होगा आप लोगों ने डिवीजन का चला, तो हमें पहले डिवीजन करना है। तो एक जैसे हमारा है तो एक और भागे डिवीजन को यदि हम उल्टा करेंगे तो यदि गुणा का निशान लगाएंगे तो हमारी संख्या जो आपकी पलट जाएगी। तो यह 3/7 है तो हमारी 7/3 हो जाएगी। फिर गुणा में हमारे भागे क्या लिखा हुआ था हमारे 49/10, यदि गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 10/49 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 1/7 माइनस 1/3। तो हमें एक गुणा वाले सॉल्व कर लेना है। तो 7 से 7 × 49 तो हमारा ये क्या बचा हमारा, तो ये केवल बचा हमारा 10/21 बचा। फिर प्लस 1/7 माइनस 1/, सॉरी यहाँ पे लास्ट में हमारा 2/7, सॉरी फॉर दैट, ओके चलिएगा।
यहाँ पे क्या था हमारा 2/7 था, तो माइनस में हमारा क्या बचे आपका 2/7। अब इसको सॉल्व कर लेना, हमें करना क्या, आपको हर बराबर करना, तो 3 का ऊपर नीचे इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है, गुणा में 3 तो हमारा क्या बचेगा आपका 10 + 3 माइनस का 6/21। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 3 13 से 6 चला गया, हमारा क्या बचा आपका 7/21 बचे। 7/21 को सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा हमारा। तो आंसर आपका आया है ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका सी राइट बनेगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे यदि आपको बोर्ड में सीरियल से जो है रूल से, तो यहाँ पे आपका 1/3 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल सी इज द राइट बनेगा। भाई सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जिससे आपको जो है इसमें आपकी रिवीजन होता रहे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका। आपको करना का पेट के एग्जाम में आपको ये जो है यूनिट आपको याद करके जाना है कि 1 सेंटीमीटर में कितने आपका जो है 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। इस प्रकार की जो है यूनिट है, ये सारी आपको रट के जानी है। इससे जरूर एक क्वेश्चन आपका पक्का पूछा जाता है। कह रहा है 7 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना दशमलव है। बताएंगे 7 ग्राम जो है हमारा 1 किलोग्राम का कितना दशमलव है। तो ये दशमलव भाग निकालेंगे, यदि हम दशमलव भाग निकालेंगे, ठीक है, तो हमें करना क्या है, जो ग्राम वाला ऊपर होगा हम लिख लेंगे, नीचे ऊपर लिख लेंगे और नीचे लिख लेंगे हमारा क्या 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में सभी को पता होगा हमारा क्या होता है 1000 ग्राम होता है, तो अपॉन में 1000, तो अपॉन में 1000 लिख लेंगे। तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। सी यहाँ पे राइट बनेगा, 0.007 बनेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग 34 नंबर यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 5 10 x 7 का औसत जो हमारा 6 है, तो कह रहा है आपका x का मान होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले तो आपका बेसिक होता है कि औसत बराबर फार्मूला सभी को पता होगा, पदों का योग बटे आपकी संख्या, ये तो आपको सभी को पता होगा, ऐसे कर लेंगे। बट आपको हमने यहाँ पे आपकी ट्रिक बता रहे हैं, यहाँ पे आपका जो डेविएशन रूल एक लगता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने 6 हमारा ये औसत है, तो 6 हमारा जो है औसत, तो औसत को ध्यान में रखते हुए हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 5 जो है हमारा 5 किससे आपका 1 - 1 कम है, औसत से हमारा -1 कम है, 10 हमारा +4 कम है, इसकी तो अभी नहीं। तो यहाँ पे 7 हमारा कितना कम है, तो 7 हमारा जो है हमारा 1 ज्यादा है। तो यहाँ पे टोटल हमारा कितना ज्यादा है आपका, ये हमारा -1 से -1 कट गया, तो हमें ये 0 बनाना होता है, 0 बनाना होता है। तो यहाँ पे -1 +4 +1 है, तो -1 कट गया, ये -1 +1 कट गया, तो ये +4 है, तो यहाँ पे हमारा जो होगा -4 होना चाहिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी कैसी होनी चाहिए, तो हमारी x की वैल्यू यहाँ पे आपकी कितनी होनी चाहिए, याद रखेंगे यहाँ पे आपका बिल्कुल ओके, यहाँ पे x की वैल्यू पूछा, तो यहाँ पे हमारी 4 आ गई, और 4 ये औसत से हमारी कितनी कम है, तो औसत से हमारी कितनी 2 कम है, तो यहाँ पे हमारी जो है आपकी 2 होनी चाहिए। तो 6 से -4 कर देंगे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। 6 - 4 करेंगे तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। आपको ऐसे भी कर सकते हैं, बट ऐसे थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। यदि हम डेविएशन मेथड से करेंगे तो आपका बहुत ही ईजी, आपका बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा। यदि आपको समझ में नहीं आएगा दोबारा से बताया जाएगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, कह रहा 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या के अंकों का योग 6 हो जाता है, तो मूल संख्या बताना है। तो जब भी आपका जो 2 अंकों की एक संख्या है, तो संख्या हमारी ने मान ली, तो हमारी संख्या क्या होती है सभी को पता होगा 10x + y। x और y हमारे क्या है, ये हमारे अंक हैं, x और y हमारे क्या है, ये हमारे अंक हैं, और ये हमारी जो संख्या है 10x + y है। फिर कह रहा है कि अंकों को परस्पर बदल देने पर मूल संख्या जो है 18 अधिक हो जाती है। जब भी हमने बताया 18 अधिक जो हमारा आ जाए, तो समझ लेना आपका अंतर दिया हुआ है। यदि इसको पलट देंगे संख्या को, तो पलट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10y + x हो जाएगा। तो इसका हम अंतर निकालेंगे, तो 10x + y, फिर माइनस में 10y प्लस में x इक्वल टू हमारा कितना 18 अधिक हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 9x माइनस का 9y बराबर हमारा 18। तो यहाँ पे x - y की वैल्यू निकलेगी, तो हमारी कितनी 2 निकलेगी। तो ये एक हमारा समीकरण बन गया। फिर देखेंगे, फिर कह रहा है फिर संख्या के अंकों का योग कह रहा है आपका 6 है। अरे अंक हमने क्या माने थे, x और y माने थे, तो इनका अंकों का योग कितना हो जाएगा, x + y बराबर हमारा कितना 6 हो जाएगा। और हमें x - y बराबर जो है हमने निकाल लिया, कितना आया था हमारा 2 आया था। तो यहाँ पे कह रहा है तो मूल संख्या बतानी, तो हमें x और y की वैल्यू पता कर लेनी, तो इससे हमारी मूल संख्या जो है हमारी 10x + y पता चल जाएगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें करना कि एक बार जोड़ के हमें आधा कर देना है। तो एक बार 6 2 8 हो गया, 8 का आधा कितना होता है 4, तो x की वैल्यू आ गई कितनी हमारी 4 आ गई। यदि y की निकालेंगे तो हमें एक बार अंतर करना है, तो 6 और 2 का अंतर कितना होता है हमारा 4 होता है, और 4 का आधा कितना होता है 2। तो x की वैल्यू जो आ गई हमारी कितनी 4 आ गई, और y की वैल्यू हमारी जो आ गई 2 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हमने संख्या निकालनी है, तो संख्या इसमें पुट कर देंगे x और y की वैल्यू। तो 10 × में x कितनी हमारी 4 है, फिर प्लस y कितना हमारा 2 है, तो 10 × 40 + 2 कितना हो जाएगा 42। तो यहाँ पे हमारी जो संख्या आ गई हमारी कितनी आ गई 42 आ गई। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका डी राइट बनेगा। तो 42 इज द राइट आंसर बनेगा। यहाँ पे याद रखेंगे सभी लोग। आई होप समझ में आया सभी को। समझ में नहीं आया दोबारा से आपको बताया जाएगा, बस प्लीज आप सभी लोग कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बनेगा आपका बिल्कुल डी राइट। एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक ये क्वेश्चन जरूर आपका निश्चित है पूछा जाएगा, और एक जो हमने यूनिट वाला बताया है ये आपका पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। आपके हिंदी के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे हिंदी का भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपका 2 पैसे पूछे जाते हैं और प्लस 5 क्वेश्चन आपके व्याकरण से पूछे जाते हैं। तो अच्छा खासा वेटेज रहता है आपका हिंदी का। बताएंगे, कह रहा है अपने को संकट में डालना के अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या है। बताएंगे अपने को संकट में डालना, बताना है यहाँ पे मुहावरा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। बिल्ली के गले में घंटी बांधना का मतलब हो जाएगा अपने को संकट में डालना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल ए राइट।
बिल्कुल हाँ जी, राधे राधे जी आपका आया था। अगला 37 नंबर बताएंगे, क्या हल्दी घाटी के रचनाकार बताना है यहाँ पे कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो 37 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए राइट बनेगा। श्याम नारायण पांडे जी के द्वारा जो है हल्दी घाटी की जो आपकी पुस्तक की रचना की गई थी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका बी राइट बनेगा। बेसिकली हल्दी घाटी जो था ये एक तरह से युद्ध हुआ था, एक तरह से ऐतिहासिक युद्ध था, किसके बीच हुआ था याद रखेंगे सभी लोग, ये हमारे महाराणा प्रताप और हमारा जो है अकबर के मध्य हमारा जो है युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध की पूरी रचना जो है किसने की थी, श्याम नारायण पांडे जी ने की थी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। 38 नंबर आपको वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है, यहाँ पे कौन सा बनेगा, 38 का जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। सी यहाँ पे आपका राइट बनेगा। अध्ययन जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। बाकी अनुसरण जो है इसका शुद्ध जो शब्द लिखेंगे तो अनुसरण इस प्रकार से हमारा लिखा होता है। ठीक है, इस सात पेरा वाली सा बनेगी यहाँ पे। अधिकार जो हमारा अधिकार नहीं होगा, यहाँ पे अधिकार होगा। ठीक है, आगामी का मतलब होता है यहाँ पे आगामी का जो शुद्ध बात करेंगे तो हमारे बड़ा होता है, हमारा आगामी होता है। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट हो जाएगा। अध्ययन इज द राइट आंसर है। 39 नंबर बताएंगे, कह रहा कृत्रिम निम्नलिखित में से किसका विलोम है, तो बताना है कृत्रिम जो है हमारा किसका विलोम है, सभी को पता होगा। तो 39 का यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी रखने का जो है प्राकृतिक का विलोम शब्द है। इसलिए कृत्रिम का जो अर्थ होता है, कृत्रिम का अर्थ होता है बनावटी, मनुष्य के द्वारा बनाया गया या नकली बोल सकते हैं इसको, और इसका जो विलोम होगा वो हमारा क्या होगा, प्राकृतिक होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाए। 40 नंबर बताएंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है, अनिल अनिल का सही अर्थ देने वाला शब्द जो है शब्द युग्म कौन सा है। ठीक है, जो ये हमारा अनिल होता है, अनिल का अर्थ जो होता है ये वायु होता है, वायु भी बोल सकते हैं या हवा बोल सकते हैं। बट ये हमारा जो अनल होता है, अनिल का मतलब होता है आग होता है, या जो है हमारा हुतासन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे वायु और अग्नि, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए राइट बनेगा, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग यहाँ पे। जी हाँ, क्या कह रहा है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी, तो बताएंगे कह रहा है गुलामगिरी जो हमारी पुस्तक है इसको किसने लिखी है, बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका जो है ए राइट बनेगा। ज्योतिबा राव फूले जी के द्वारा जो आपकी गुलामगिरी पुस्तक की रचना की गई थी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए राइट बनेगा। बेसिकली जो है गुलामगिरी में बताया क्या गया था, ये जो हमारे थे बिल्कुल जो ज्योतिराव फूले थे ये हमारे क्या थे, एक तरह से समाज सुधारक थे और ये एक तरह से महान विद्वान भी थे। और ये जो हमारी पुस्तक है उन्होंने समाजों में जो है ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दी और दलितों के उत्थान का जो है कार्य किया था। एक तरह से दलितों का जो है दलितों के सुधारों के लिए आपका कार्य किया था किसने, ज्योतिराव फूले ने। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए राइट बने। पहला क्वेश्चन बताएंगे 62 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे। ओके, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ, तो बताएंगे अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसके द्वारा जो है दिया जाना आरंभ किया गया है, और सभी लोग बताएंगे कौन से ईयर में आपका दिया जाता था। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बनेगा बिल्कुल आपका बी राइट बनेगा। आपका स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा जो आपका अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है आपका जो है दिया जाना आरंभ किया गया। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका जो है बी राइट बनेगा। बेसिकली आरंभ जो किया गया तो याद रखेंगे, आरंभ जो किया गया हमारा 1967 से आरंभ किया गया, बट पहली बार हमारे जो दिया गया था, पहली बार नोबेल जो हमारा प्रदान किया गया था 1969 में आपका जो है प्रदान किया गया, पहली बार जो हमारा 1969 में प्रदान किया गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल बी राइट बनेगा, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन बताएंगे 63 नंबर क्या है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो बताएंगे भारत जो है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। आपका वर्ष 1945 में जो है भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे ए राइट बनेगा। बिल्कुल 64 नंबर क्या कह रहा है बताएंगे सभी लोग। कह रहा है शंघाई कॉर्पोरेशन संगठन में कौन कौन देश शामिल है, तो बताएंगे शंघाई जो कॉर्पोरेशन संगठन है इसमें आपके कौन कौन से देश जो है आपके शामिल है। बिल्कुल, तो 64 की बात कर रहा है यहाँ पे, आपका नोबेल पुरस्कार की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे राधे जी, यहाँ पे आपका अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की बात कर रहा है। अर्थशास्त्र के बेसिकली बात कर रहा है। आपका नोबेल पुरस्कार का जो है आपका जो स्टार्ट हुआ था 1901 में स्टार्ट हुआ था, बट आपका अर्थशास्त्र वाला जो है आपका ये 1967 में आपका जो स्टार्ट हुआ। तो 64 का बताएंगे तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। चीन हो गया आपका, रूस हो गया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और इसके अलावा जो हमारा है किर्गिस्तान, ये जो है इनके द्वारा जो आपका शंघाई कॉर्पोरेशन संगठन में शामिल है देश। याद रखेंगे चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए राइट बनेगा। याद रखेंगे इसमें भारत जो है आपका भारत नहीं शामिल है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। बिल्कुल 65 कह रहा है नेपाल के पड़ोसी राज्य भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है। याद रखेंगे आपके जो पड़ोसी राज्य हो गए यूपी के जितने भी आपके पड़ोसी राज्य हैं ये आपको जो है टिप्स पे रटे होने चाहिए, जितने भी आपके हैं वो सभी को याद करके जाना है। कोई भी एग्जाम हो गया आपका, लेखपाल बिल्कुल राज सिंह जी गुड मॉर्निंग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो बताएंगे 65 क्या कह रहा है यहाँ पे। 65 यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बनेगा बिल्कुल आपका बी राइट बनेगा। जो नेपाल के पड़ोसी राज्यों का युग्म कौन है, आपका सिक्किम हो गया, आपका बिहार हो गया। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका बी राइट बनेगा। और कल हमने क्लास में बताया था कि जो है आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, आपका सिक्किम है। तो
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका बी है, बिल्कुल। 66 नंबर बताएंगे, कह रहा है विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबद्ध करेंगे? तो बताएंगे बुशमैन से संबद्ध करेंगे कौन से क्षेत्र को? तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी बनेगा, कालाहारी जो है आपका, इसी को हम क्या बोलते हैं? बुशमैन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका डी बनेगा, बिल्कुल। बेसिकली होता क्या, बुशमैन जो है हमारी एक तरह से जनजाति है, ये हमारी बुशमैन एक जनजाति है, और ये जो हमारी कालाहारी मरुस्थल में आपकी पाई जाती है। तो ये भी पूछ सकता है कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो याद रखें बुशमैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका डी राइट। चलिए तो अभी आपका हो गया। पहला क्वेश्चन बताएंगे 67 नंबर, कह रहा है देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो बताएंगे देश में जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना है वो किस वर्ष की गई है? तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। आपका 1960 में जो आपकी जो देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, याद रखेंगे, जो कि हमारा कृषि जो विद्यालय था, याद रखेंगे कौन सा था? हमारा गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत जो हमारा था, ये हमारा पहला कृषि विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका बी रखने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, कह रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे राष्ट्रीय खेल दिवस जो है हमारा कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बताएंगे सभी लोग, क्या बनेगा? बी आपका राइट बनेगा। 29 अगस्त को जो आपका राष्ट्रीय खेल दिवस आपका मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे जो है बी राइट बनेगा। सभी लोग बताएंगे 12 जनवरी को आपको कौन सा मनाया जाता है? 12 जनवरी को सभी को पता होगा आपका जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस आपका जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका जो है बी राइट था। और यदि पूरे 12 अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, यदि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस जो हमारा मनाया जाता है वो हमारा 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, और राष्ट्रीय युवा दिवस जो हमारा कब? 12 जनवरी को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 69 नंबर क्या कह रहा है, भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो बताएंगे कौन सा सदन है जो आपका निम्न सदन कहलाता है। बेसिकली आपके संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। तो यहाँ पे जो निम्न सदन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो होगा, तो याद रखेंगे लोकसभा को आपका निम्न सदन बोला जाता है, और उच्च सदन की बात कर ले तो याद रखेंगे उच्च सदन हमारा राज्यसभा होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल। ओके, 70 नंबर बताएंगे, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। कह रहा है कि किस भारतीय राज्यों को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है? तो बताएंगे 5 नदियों का भूमि जो है कौन से राज्य को कहा जाता है? तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। पंजाब को जो है आपका 5 भूमि का जो है आपका 5 नदियों की भूमि वाला जो है आपका राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका बी राइट बनेगा। तो थैंक यू क्लास, ये थे जितने भी आपके जीके क्वेश्चन यहाँ पे आपके बन सकते हैं वो सारे आपके क्वेश्चन करा दिए गए हैं। और याद रखेंगे यहाँ पे आपके 5 नदियों के नाम भी पूछ सकता है। तो 5 नदियां सभी को याद रखनी, कौन कौन सी आपकी? एक तो व्यास हो गई, ठीक है, व्यास के अलावा एक हमारी होती है सतलज, रावी होती है, और हमारी जो है चिनाब होती है, और हमारी झेलम होती है। ये 5 नदियों के जो है आपका 5 नदियों की भूमि का जो है पंजाब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे बी राइट। तो थैंक यू क्लास, ये थे आपके जीके के जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते थे, प्लस आपके